आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आरआरबी इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, इसके अंदर अपन एसएचजी भी डिस्कस कर लेंगे और जेएलजी भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। केसीसी फिर कब स्टार्ट हुआ? केसीसी स्टार्ट हुआ 1988 में नाबार्ड के द्वारा। ठीक है, रिकमेंड किया था आरवी गुप्ता कमेटी ने। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके ऑब्जेक्टिव है पोस्ट हार्वेस्टिंग लोन देना किसान को, शॉर्ट टर्म लोन देना कल्टीवेशन के लिए किसान को, ठीक है, और तीसरा कंजप्शन के लिए लोन देना किसान को। ठीक है, और आरबीआई का जो ओरिजिनल सर्कुलर है केसीसी का, वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप उसको पहले वीडियो देखना फिर उसको पढ़ना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? ठीक है, एलिजिबिलिटी, पहली एलिजिबिलिटी है आपको 18 साल से ऊपर होना चाहिए। मैक्सिमम एज कुछ नहीं है, याद रखना। ठीक है, बहुत सारे लोग बताते हैं मैक्सिमम एज 70-75 है, लेकिन मैक्सिमम एज कुछ नहीं है। हाँ, 70-75 में अपन जब केसीसी बनाते हैं तो गारंटर ले लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई मैक्सिमम एज कोई भी सर्कुलर में नहीं दी गई है। ठीक है, दूसरा कौन कौन से इसमें, यानी कौन कौन से लोग एलिजिबल हो सकते हैं इसमें सारे फार्मर्स एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, एसएचजी जेएलजी, एसएचजी जेएलजी अपन अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एसएचजी जेएलजी जो टीन एंड फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स। ठीक है भाई, इसमें सबसे पहला है ऑल फार्मर्स। ऑल फार्मर्स में कौन कौन आ जाता है याद रखना। ये ऑल फार्मर्स फिशरीज, पोल्ट्री फार्म, डेयरी वाले के लिए। सिर्फ किसान वो नहीं जो सिर्फ खेती करता है, जो फसल उगाता है, ये फिशरीज, पोल्ट्री फार्म और डेयरी के लिए भी है। ठीक है, अब इसमें 5 टाइप के फार्मर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे क्वेश्चन आते हैं वो है मार्जिनल और स्मॉल। मार्जिनल कौन होते हैं? जो 1 हेक्टर से कम में जमीन जिनकी आती है वो मार्जिनल फॉर्म होते हैं, मार्जिनल फार्मर्स होते हैं। और स्मॉल फार्मर्स होते हैं जिनमें 1 से लेके 2 तक जमीन होती है। और बाकी जो फार्मर्स है, ये जो चल रही है स्लाइड चल रही है, आप में दिख जाएंगे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, जो भी आरआरबी में पूछते हैं। अब भाई 1 हेक्टर से कम में जमीन किसकी होगी? अब 1 हेक्टर क्या होता है? 1 हेक्टर से अब वो पूछ लेगा 1 हेक्टर बराबर कितने एकड़ होता है, तो 1 हेक्टर बराबर होता है 2.5 एकड़। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। 1 हेक्टर बराबर होता है 2.5 एकड़। ठीक है, अब 1 हेक्टर बराबर कितना बीघा होता है? तो 1 हेक्टर बराबर 4 बीघा होता है, याद रखना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फार्मर्स वाली लिस्ट याद रख लेना। ठीक है, और ये हेक्टर वाला जो चेंज करते हैं वो भी याद रखना। अब इसमें जो दूसरा वो है एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब ये क्या होता है? ये होता है कि 10 से 15 ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, और अगर ये डिफिकल्ट एरिया है तो वहाँ पे 5 से 10, मिनिमम 5 है और मैक्सिमम 5 से 20। डिफिकल्ट एरिया में 5 से 20 और नॉर्मल एरिया में 10 से 20। ठीक है, नॉर्मल में 10 मिनिमम है, याद रखना, और डिफिकल्ट एरिया में 5 मिनिमम है। ठीक है, अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इनका मेन ऑब्जेक्टिव याद रखना, सेविंग हैबिट्स को डेवलप करना। ठीक है, सेविंग हैबिट्स को डेवलप करना। अभी 5 से जो 20 होते हैं, 10 से 20 होते हैं, ये कौन से मेंबर होते हैं? ये एक ही गांव के लोग हो सकते हैं, एक ही ऑक्यूपेशन के लोग हो सकते हैं। ठीक है, अब ये लोग ग्रुप क्यों बनाते हैं? समझ लिया, उन लोगों ने ग्रुप बनाया, 20 लोग का ग्रुप बनाया। अब वो क्या करते हैं कि पैसे इकट्ठा करते हैं। ठीक है, एक जगह जोड़ते हैं पैसा। समझ लो उन्होंने 10,000 इकट्ठा किया, 10,000 इकट्ठा करके वो किसी को, समझ लो 20 में से किसी एक को जरूरत पड़ गई तो वो उसको लोन दे देते हैं। ठीक है, अब वो धीरे धीरे इंटरेस्ट करके जो पैसा वापस करती है, वही इनका प्रॉफिट है। ठीक है, अब ये लोग, अब कौन कौन के मेंबर हो सकते हैं? मतलब कोई भी बन सकता है क्या? नहीं, ये मेंबर हो सकते हैं सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन के। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हो सकते हैं। क्या इसमें अबव पॉवर्टी लाइन के लोग नहीं आ सकते? आ सकते हैं, लेकिन अगर 20 लोग हैं तो उसमें 30% सिर्फ अबव पॉवर्टी लाइन के हो सकते हैं, बाकी जो 70% है वो बिलो पॉवर्टी लाइन के हो सकते हैं। ठीक है, इनको लोन कैसे मिलता होगा? ये लोग बनाते क्यों हैं? ठीक है बनाते क्यों हैं हमने तो बता दिया। ऑब्जेक्टिव क्या है? सेविंग हैबिट्स को डेवलप करना। ठीक है, अब ये लोग जो पैसा इकट्ठा करते हैं, मतलब खुद जोड़ जोड़ के जो पैसा इकट्ठा करते हैं, उसको कॉर्पस बोलते हैं, याद रखना, है ना, एक वर्ड होता है कॉर्पस। ठीक है, अब इन लोगों ने, समझ लो कि 3 महीने ये एसएचजी चला लिया ऐसे ही, मतलब पैसे जोड़ के किसी एक को दे दिया। ठीक है, तो अब ये लोग गवर्नमेंट की तरफ से एक रिवॉल्विंग फंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन रिवॉल्विंग फंड के लिए पांच सूत्र, इनका एक पंच सूत्र है, वो फॉलो करना चाहिए। ठीक है, पहला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, पहला रेगुलर मीटिंग, रेगुलर लैंडिंग, रेगुलर अकाउंटिंग, रेगुलर सेविंग्स और रेगुलर रिकवरी। ठीक है, ये 5 पंचसूत्र है, इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन्होंने 3 महीने ये पंचसूत्र फॉलो किया है तो ही इनको रिवॉल्विंग फंड आता है। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से अब इसमें जो दूसरा है वो है जेएलजी। ठीक है, जेएलजी क्या होता है? जेएलजी 4 से 10 लोग, मिनिमम 4 मैक्सिमम 10 लोग के ग्रुप ऑफ पीपल होता है। ये कोई भी हो सकता है। ठीक है, एसएचजी से डिफरेंस यही है कि ये कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब ये लोग, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका मेन ऑब्जेक्टिव है बैंक से लोन लेना।
ठीक है, याद रखना इनका मेन ऑब्जेक्टिव है बैंक से लोन लेना। ठीक है, अब इनमें मैक्सिमम अपन इनको दे सकते हैं 5 लाख रुपए। ठीक है, एक ग्रुप को 5 लाख रुपए दे सकते हैं और एक पर्सन को 50,000 रुपए दे सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, अब क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि जेएलजी और एसएचजी और जेएलजी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो एसएचजी और जेएलजी में पहला डिफरेंस तो उसके ऑब्जेक्टिव का है। एसएचजी का ऑब्जेक्टिव सेविंग हैबिट्स को डेवलप करना है और जेएलजी का ऑब्जेक्टिव बैंक से लोन लेना है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस इसमें नंबर ऑफ पीपल्स का है। ठीक है, उसमें डिफिकल्ट एरिया में 5 से 20 है, नॉर्मल एरिया में 10 से 20 है एसएचजी में, और जेएलजी की बात करें, जेएलजी में 4 से 10 है। ठीक है, और अब तीसरा डिफरेंस की बात करें, तीसरा डिफरेंस ये है कि एसएचजी में मेंबर हो सकते हैं सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन के हो सकते हैं, और अगर अबव पॉवर्टी लाइन के हों तो वो सिर्फ 30% हो सकते हैं। ठीक है, और जेएलजी में ऐसा है कि कोई भी मेंबर हो सकता है। ठीक है, अब चौथा डिफरेंस क्या है? चौथा डिफरेंस ये है कि एसएचजी को मैक्सिमम लोन 10 लाख रुपए तक दिया जा सकता है। ठीक है, और जेएलजी को सिर्फ 5 लाख रुपए तक का दिया जा सकता है। ठीक है, हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, एलिजिबिलिटी पढ़ ली, भाई कौन कौन एलिजिबल है। ठीक है, किस किस को मिल सकता है। ठीक है, अब आते हैं कि भाई ये किसान कार्ड होता क्या है, किसान कार्ड में कितना ब्याज लगता है, किस किस को मिल सकता है, कि लिमिट कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले याद रखना, किसान कार्ड में जो लिमिट बनती है वो स्केल ऑफ फाइनेंस, और मैं अभी थोड़ा यानी देर में आपको पूरा निकालना बताता हूँ कि इसकी लिमिट कैसे निकालते हैं। पहले याद रख लो कि भाई कितना परसेंट इस पर इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, तो 3 लाख तक के में 3 लाख तक के में लगता है 7% का इंटरेस्ट, और 3 लाख के ऊपर में जितना बैंक में यानी इंटरेस्ट रेट चल रहा है, हर बैंक का अलग अलग है, वो अपने हिसाब से लगता है। ठीक है, तो अब 3 लाख, नॉर्मली 3 लाख तक के में 7% ब्याज लगता है। ठीक है, और अगर ये 3 लाख को आपने टाइमली पेमेंट किया, ठीक है, टाइमली पेमेंट किया, तो आपको 3% का सबवेंशन मिलेगा। तो इफेक्टिव परसेंटेज कितना हुआ? 4%। अब देखो, अब इसमें कंडीशन ये कि सर मैंने 3 लाख की लिमिट ले ली, ठीक है, उसमें से मैंने 1 लाख ही निकाला। ठीक है, तो क्या 3 लाख पे लगेगा? नहीं, आपने जितना ही निकाला है उतना ही ब्याज आपको देना पड़ेगा, उतने में ही ब्याज आपको देना पड़ेगा, और उतने का ही आपको सबवेंशन आएगा आपको वापस। ठीक है, समझ गए। और याद रखना कि जैसे नॉर्मल क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि एक इंटरेस्ट फ्री पीरियड होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें हर 6 मंथ में ब्याज लगता है। ठीक है, हर 6 मंथ में ब्याज मतलब कब कब लगेगा? एक अप्रैल में लगता है और एक सितंबर में लगता है। तो आपको हर साल जितना भी आपने अमाउंट निकाला है उतना आपको पूरा वापस करना पड़ता है बैंक में। ठीक है, अब इसकी बात आती है कि भाई 3 लाख से ऊपर तक में क्या होगा। समझ लो मैंने 5 लाख की लिमिट ले ली, सर मेरा सबवेंशन आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर आपने 5 लाख की लिमिट ली है तो आपके जो 3 लाख है उस पर सबवेंशन आएगा, लेकिन जो बचे 2 लाख हैं उस पर जो नॉर्मल इंटरेस्ट लगता है वो लगेगा। ठीक ठीक है, अब आगे आपको समझ में, मैंने जो ये सब बताया ये सारे फार्मर्स के लिए, मतलब जो भी फार्मर हो। ठीक है, स्मॉल, सेमी मीडियम, लार्ज। ठीक है, अब एक एक्सेप्शन है इसमें, एक मार्जिनल फार्मर्स के लिए अलग से एक फ्लेक्सी केसीसी दी जाती है 10 से 50,000 तक की। ठीक है, बाकी सब सेम है, 10 से 50,000 तक की उसको फ्लेक्सी केसीसी दे दी जाएगी। ब्याज सेम लगेगा, 7% लगेगा। अगर उसने टाइमली पेमेंट किया, जितना निकाला है उतना पेमेंट कर दिया, तो उसको 3% का सबवेंशन मिल जाएगा। ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है। अब मार्जिनल फार्मर्स कौन होते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया। मार्जिनल फार्मर्स वो होते हैं जिनकी 1 हेक्टर से कम में ज़मीन होती है। ठीक है, अब भाई इसमें कोई इंश्योरेंस मिलता है क्या? ठीक है, इसमें जो क्रॉप्स का इंश्योरेंस होता है फसल बीमा के तहत, ठीक है, वो फसल बीमा के तहत इंश्योरेंस आपका प्रीमियम करता है। हाँ, अभी आरबीआई के हिसाब से, कुछ साल पहले से आरबीआई के हिसाब से कि आपको फसल बीमा करवाना ही नहीं करवाना, ये आप पे डिपेंड हो गया है। ठीक है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि सबको फसल बीमा करवाना है। ठीक है, और इसमें 50,000 तक का लाइफ इंश्योरेंस मिलता है, और आपको कोई डिसेबिलिटी हो गई तो 5,000 आपको मिलेंगे। ठीक है, और इसमें रुपए अब जो आ रहा है, जो रुपए किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है। ठीक है, रुपए कार्ड किसने बनाया है? ये एनपीसीआई के तहत बना हुआ है। ठीक है, अब स्केल ऑफ फाइनेंस कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो समझ लो कि आपके पास 2 हेक्टर ज़मीन है। 2 हेक्टर मतलब 8 बीघा। ठीक है, और 2 हेक्टर मतलब 5 एकड़। ठीक है, याद रखना, ये बहुत पूछता है इंटरव्यू में। ठीक है, अब इसका स्केल ऑफ फाइनेंस करना, समझ लो आपके पास 2 हेक्टर ज़मीन है। ठीक है, आप सोयाबीन और गेहूँ उगाते हैं। ठीक है, समझ लो आपके एरिया में, जैसे मेरा एरिया, यहाँ पे जो गेहूं का रेट चल रहा है वो 44,000 चल रहा है, और सोयाबीन का चल रहा है 36,000। ठीक है, दोनों को टोटल करे कितना हो गया? यहाँ पे हो गया 80,000। ठीक है, 80,000 हो गया। ठीक है, अब ये 80,000 से आप अपनी ज़मीन को इंटू करो। ठीक है, 80,000 इंटू 2, क्योंकि आपके पास 2 हेक्टर ज़मीन है, कितना हो गया? 1,60,000।
ठीक है। अब ये फर्स्ट ईयर है, याद रखना किसान कार्ड 5 साल के लिए होता है और हर 5 साल में आपको 10% बढ़ा के लिमिट मिलती है। ठीक है, तो आप पहले साल में 1,60,000 आया आपका, तो प्लस उसका 10% कर दो, कितना हो गया 16,000, उसका 10% है तो 1,76,000 आपकी पहले साल की निकली। अब इसमें 20% क्या प्लस करेंगे, याद रखना कि जितने भी किसान कार्ड बनते हैं उसमें मेंटेनेंस के लिए अलग से 20% दिया जाता है, तो इसमें आप प्लस करिए 20%, तो 1,76,000 का 20% आप करोगे तो 35,200 निकलेगा। ठीक है, तो 35,200 को भी आप टोटल में प्लस करो, 1,76,000 में 35,200 प्लस करोगे तब 211,200 हो गया। ठीक है, तो ये आपकी पहले साल की लिमिट निकल गई, याद रखना। और ये 5 साल तक हर साल 10-10% बढ़ा के आपको मिलती जाएगी। मैंने स्क्रीन में डाल दिया कि 10-10% बढ़ा के लास्ट में आपकी जो परमिसिबल लिमिट होगी उसको मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट बोलते हैं। ठीक है, तो वो आपकी जो 5 साल बाद निकलेगी वो उतने का आपका किसान कार्ड बनेगा। ठीक है, तो जो पहले साल में आपको जो मिलेगा 211,200, ठीक है, वो आपको पहले साल मिल जाएगा। ठीक है, आपने टाइमली पेमेंट किया तो इस पे सब मेंशन आएगा। ठीक है, इफेक्टिव परसेंट लगेगा 4 और फिर अगले साल आपको और जितना उसका 10% उसमें प्लस करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, आया समझ में? प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करो।